हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा था, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है। क्या पता आपका भी क्वेश्चन इस वीडियो में आ जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो जाओ कम्युनिटी पोस्ट में जाके क्वेश्चन पूछो, क्या पता अगले पार्ट में आपका भी क्वेश्चन आ जाए। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मिस्टर अननोन ने। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि अगर बैन स्कड के साथ एको एको में ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद एको एको अगर अपने क्लोन्स बनाएगा तो क्या स्कड का भी क्लोन बनेगा? तो देखो, इसका जो आंसर है वह है नहीं बनेगा। जो ओरिजिनल एको एको रहेगा उसी के पास सिर्फ स्कड रहेगा और बाकी के जो डुप्लीकेट्स होंगे एको एको के उनके पास स्कड नहीं होगा। इनका सेकंड क्वेश्चन है माचैम्प वर्सेस फोर आर्म्स, तो यहाँ पर मैं माचैम्प्स को लूँगा। थर्ड इनका क्वेश्चन है पिकाचू वर्सेस बज़-सॉक, तो मैं यहाँ पर बज़-सॉक को लूँगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है फुकरे गेमर्स ने, व्हाट इफ एग्रेगोर एब्जॉर्ब अल्टीमेट्रिक्स? अगर एग्रेगोर अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? सबसे पहले एग्रेगोर पागल हो जाएगा, क्योंकि एक ओस्मोसियन कितना भी पावर को एब्जॉर्ब कर ले ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स का बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो ही जाता है बाद में, जिस वजह से जो हमारा केविन था वो पागल हो गया था, वो अपने ही लोगों को मारना चाहता था। तो एग्रेगोर के भी साथ वह सब होगा जो कि केविन के साथ हुआ था। इनका सेकंड क्वेश्चन है अल्टीमेट केविन वर्सेस एग्रेगोर आफ्टर एब्जॉर्बिंग अल्टीमेट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पर जो अल्टीमेट केविन है वो अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर चुका है और जो एग्रेगोर है वो भी अगर अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर ले तो कौन जीतेगा? देखो, बैटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि दोनों के पास अल्टीमेट्रिक्स का पावर रहेगा, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर जीतेगा एग्रेगोर, क्योंकि एग्रेगोर अपने माइंड का बहुत ही अच्छे से यूज़ करता है और एग्रेगोर ने अकेले ही 5 एलियंस की ही मदद से बैन के सभी टीम को हरा दिया था। तो एग्रेगोर यहाँ पर आराम से अल्टीमेट केविन को हरा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है अरफान टाइगर ने, ब्रो बेन 10 की हाइट ओमनीवर्स में क्यों कम हो गई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है मुझसे कि बेन 10 ओमनीवर्स में आखिर बेन का हाइट इतना कम क्यों दिखाया गया। देखो, इसका जो आंसर है वह यही है कि सिर्फ आर्ट स्टाइल के ही वजह से ऐसा बैन का हाइट देखने को मिला। बेन 10 ओमनीवर्स में जिस तरह से डिज़ाइन करा गया बैन को, अगर बैन का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा रहता तो बैन बहुत ही अजीब दिखता, जिस वजह से बैन का जो हाइट है वो कम रखा गया ओमनीवर्स में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ रहा था तो मैंने सोचा इसका भी आंसर दे ही देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सोमनाथ साहा ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड में जो बैन है वो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर फंसा था, तो बैन के पास अल्टीमेट्रिक्स कैसे आई? तो देखो, इसका जो ऑफिशियली आंसर है वो बेन 10 क्रिएटर्स ने दिया था कि वह एक मिस्टेक था, एनिमेशन में एक मिस्टेक करा गया था, जिस वजह से आपको उस एपिसोड में बैन के हाथ में अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिला। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है दीनू प्रजापत ने, फीडबैक वर्सेस एटॉमिक्स, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन हैं। फीडबैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एटॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियंस में आता है। जब इन दोनों का बैटल होगा तो कौन जीतेगा? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एटॉमिक्स जीत जाएगा, क्योंकि एटॉमिक्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा ही पावर है। अगला क्वेश्चन पूछा है बादशाह गेमिंग ने। इनका पहला क्वेश्चन है कि बेन 10 का न्यू सीरीज कब आएगा? देखो, चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि इस साल के एंड तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ डिले हुआ और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। पर एक डेट में अगर आपको बताऊं तो 2023 में ही आएगा। बहुत ही कम चांस है कि 2022 में आपको देखने को मिलेगा। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि ग्वेन के फ्यूचर में शादी होगी? हाँ, केविन के साथ होगा। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि बेन 10,000 वाला एपिसोड हमें बेन 10 क्लासिक में देखने को मिला था, उसमें जो केविन है वो बुरा क्यों था? तो देखो, वह एक अल्टरनेट टाइमलाइन का एपिसोड था जहां पर जो केविन है वो पहले से ही बुरा है, वो कभी अच्छा बना ही नहीं था। तो वो जो केविन है वो बहुत ही बुरा है शुरू से ही। Hey, y'all, come look at this. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वाह। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आनंदा सोरेन ने। इनका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि रुक का जो स्पेसशिप है वह कुछ लाइट ईयर्स की दूरी कुछ घंटों में तय कर लेता है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो प्लमर्स है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्पेसशिप बनाया जो कि एक ट्रक भी बन सकता है, एक स्पेसशिप भी बन सकता है। उसके अंदर ये फीचर डाला गया है जिसमें जो स्पेसशिप है उसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। रुक का स्पेसशिप को आप लोग ऐसा समझो कि वो एक टाइम मशीन है। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एलियन एक्स अल्टीमेट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फायर को निकाल सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है हाँ,
एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है तो ये भी कर सकता है। इनका थर्ड क्वेश्चन है बेन 10 यूनिवर्स वर्सेस पोकेमॉन यूनिवर्स प्लस मार्वल यूनिवर्स, मतलब कि यहाँ पर जो पोकेमॉन यूनिवर्स और मार्वल है वो सेम है और बेन 10 यूनिवर्स अलग है, तो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता है कि बेन 10 यूनिवर्स हारे, क्योंकि एलियन एक्स है और MCU के भी पास कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मेरे हिसाब से एलियन एक्स इज़ एलियन एक्स। अगला क्वेश्चन पूछा है उज्ज्वल ने। इनका पहला क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्म वर्सेस सॉक्सक्वच। तो यहाँ पर बुद्धिमानी के नज़र में यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सॉक्सक्वच उसके नाम में ही सॉक्स है, तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हो कि सॉक्सक्वच कितने जोर का झटका दे सकता है। और इनका सेकंड क्वेश्चन है कि कोई एक ऐसा एलियन है जो कि एलियन एक्स को हरा सके। तो 3 एलियन हैं जो कि आपको शायद न्यू सीरीज़ में पता चलेगा कि कौन एलियन एक्स को हरा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद तलहा खान ने बेन 10 के एलियंस बाकी एलियन के स्पीसीज से डिफरेंस क्यों लगता है। तो देखो, जो हमारे बेन के पास एलियंस हैं और जो ओरिजिनल एलियन स्पीसीज होती हैं उनमें इतना डिफरेंस आपको इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि बेन के अंदर जो DNA सैंपल्स को रखा गया है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। आप लोगों ने सही सुना, ओरिजिनल जो बेन 10 के स्पीसीज हैं, एग्जाम्पल के लिए जो नेक्रोफ्रीजियन है जो कि बिगचिल के स्पीसीज हैं, वो थोड़े से अलग दिखेंगे, पर जो हमारा बेन का बिगचिल होगा वो थोड़ा सा अलग दिखेगा क्योंकि ओमनिट्रिक्स इस तरह से मॉडिफाई कर देगी उस एलियन को, लेटेस्ट बना देगी, जिससे कि बेन को थोड़ा सा एडवांटेज हो। तो ये सब ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है काविस 2A ने। कुल मिला के इनका जो क्वेश्चन है कि जो बेन 10 है वो बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है तो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट क्यों नहीं हो जाती है। देखो, आप लोगों ने अगर देखा है अवेंजर एंड गेम, तो जो हल्क है वो जब गया था एक स्टोन लेने, तो वहाँ पर वो जो ग्रैंडमा थी उन्होंने कहा था कि एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा, पर हल्क ने कहा था कि जब वह स्टोन का काम हो जाएगा हल्क उस स्टोन को वहीं रख देगा जिससे कि वो जो न्यू टाइमलाइन है वो फिर से इरेज हो जाएगा। तो बेन के भी साथ यही है, बेन जो यूनिवर्स में जाता है वो जो काम करता है वो बाद में वो ठीक कर देता है, जिस वजह से जो न्यू टाइमलाइन है वो इरेज हो जाती है। एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए तो हम हर एक मणि को उसी वक्त और जगह पर वापस कर देंगे जहाँ से लिया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है A2C वाइब्स ऑफिशियल ने। विच बेन 10 सीरीज यू मोस्ट लाइक इट। मेरा जो सबसे पसंदीदा सीरीज है वो बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने लिए थे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो जाके आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट पार्ट में आपका भी क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको चैनल के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना।